नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो पेब्लो नेरूडा ने लिखी है। पेब्लो नेरूडा इम्पोर्टेंट पोएम है और कई सारी बोर्ड्स में ये पढ़ाई जाती है। अब हम जब कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनके जो पोएट है उनके बारे में देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं पेब्लो नेरूडा के बारे में। तो पेब्लो नेरूडा चिली के निवासी थे। इनका जो जन्म है बॉर्न इन 1904 इन चिली में इनका जन्म हुआ था 1904 में। सेकंड फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन 1971 ये ईयर इनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस ईयर में इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था इन लिटरेचर। ठीक है, तो ये दो फैक्ट ही आपको इनको ध्यान रखना है कि पेब्लो नेरूडा का जन्म 1904 में हुआ था और 1971 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था। इस वर्ष इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। अब हम डिस्कस करते हैं कीपिंग क्वाइट जो पेब्लो नेरूडा ने लिखी है, उसको लाइन बाय लाइन स्टैंजा वाइज हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो स्टैंजा है वो 2 लाइंस का है, सेकंड स्टैंजा है वो 4 लाइंस का है और थर्ड जो स्टैंजा है वो भी 4 लाइंस का है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। अब इसने पेब्लो नेरूडा सर ने यहाँ पे कहा है कि 12 तक गिनेंगे। तो ये जो शब्द है ना 12 तो ये कई अर्थों में लिया जाता है। जैसे एक दिन में जो दिन का जो टाइम होता है वो 12 घंटे का होता है, रात का जो टाइम होता है 12 घंटा का होता है, और जो साल के जो मंथ्स है वो भी 12 मंथ्स होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं कि जो 12 घंटे जो उनको ये लिया गया, और वो कह रहे हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा। कितने तक गिनूंगा? 12 तक गिनूंगा। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और 12 तक गिनने के बाद हम सब एकदम स्टिल हो जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है शांत। ये जो काउंट है ना COUNT, काउंट का अर्थ होता है गिनती करना। और ये जो है ना शब्द स्टिल STILL, स्टिल का मतलब होता है शांत रहना, एकदम शांत रहना या शांत होना। तो पेब्लो नेरूडा सर कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब एकदम शांत हो जाएंगे। फिर अगले स्टेंजा में कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फॉर वंस का मतलब होता है एक बार के लिए फेस ऑफ द अर्थ यानी इस पूरी धरती पर। ठीक है, फेस ऑफ द अर्थ इस पूरी धरातल पर। ठीक है, लेट्स नॉट स्पीक, चलो नहीं बोलते हैं। कहते हैं ना लेट्स नॉट स्पीक, चलो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। इन एनी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा में। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम मुंह से कुछ नहीं बोलते। ठीक है, हम कोई भी चीज़ ऐसे मुंह से जो बोलते हैं ना तो ऐसा कुछ नहीं बोलते, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। लेट्स स्टॉप, चलो आज सब कुछ स्टॉप कर देते हैं, सब कुछ रोक देते हैं। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हर काम वो रोक देते हैं। एंड नॉट मूव और आर्म सो मच, और हम हमारी आर्म्स को बिल्कुल नहीं मूव करते, बिल्कुल हिलाते नहीं। मूव करना यानी हिलाना। अब हम कोई भी काम करेंगे तो हमारे जब आर्म्स को हम हिलाएंगे तभी तो कोई काम होगा। तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो आर्म्स है वो हिलाते नहीं, क्योंकि कोई भी काम मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, आर्म्स नहीं हिलाएंगे तो कोई काम होना नहीं है। तो हम कुछ काम नहीं करते हैं, हम अपनी आर्म्स नहीं हिलाते हैं। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और वो जो क्षण होगा, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, वो जो क्षण होगा वो एकदम बिल्कुल ही अलग क्षण होगा। ये जो एक्जोटिक है इसका मतलब होता है विलक्षण, सबसे अलग। इसका होता है सबसे अलग या विलक्षण कह सकते हो। बिल्कुल वो जो क्षण होगा वो बिल्कुल अलग
होगा जिसको देखकर सारे के सारे लोग एकदम अचंभित हो जाए कि ऐसा क्षण भी हो सकता है। और मोमेंट का अर्थ होता है क्षण, ठीक है, मोमेंट का अर्थ होता है क्षण। वो जो क्षण होता, वो जो सेकंड होगी वो सबसे विलक्षण होगी, सबसे अलग होगी। विदाउट रस, रस का अर्थ होता है भागदौड़, रस का अर्थ क्या होता है, भागदौड़, बिना किसी भागदौड़ के, ठीक है, बिना किसी, वो जो क्षण होता है जब हम सारा काम करना अपना बंद कर दे, हम बोलना भी बंद करते हैं, तो वो जो क्षण होगा वो बिल्कुल विलक्षण क्षण होगा, बिल्कुल अलग क्षण होगा, जिस समय हम बिना किसी भागदौड़ से, विदाउट इंजन, यहाँ से जो शब्द है ना इंजन्स, के इंजन्स नहीं चलेंगे। इंजन नहीं चलेगा मतलब इंजन का अर्थ यहाँ कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली से है, ठीक है, कोई भी प्रकार का प्रोसेस, कोई भी कार्य प्रणाली नहीं चलेगी तो चारों तरफ से बिल्कुल एकदम शांति। विदाउट इंजन, बिना इंजन के, बिना किसी कार्य प्रणाली के, ठीक है। वी वुड बी ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ हो जाएंगे, हम सब साथ हो जाएंगे, हम सब एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे बिना किसी बोले हुए, और वो लैंग्वेज होगी, वो लैंग्वेज ऑफ यूनिटी होगी, हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब एकता में रहेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और उस समय जो होगी वो एकदम से सडन, सडन का अर्थ होता है अचानक, और स्ट्रेंजनेस का अर्थ होता है अजीब, ठीक है। ये जो स्ट्रेंजनेस है ना, स्ट्रेंजनेस का अर्थ होता है अजीब, उस समय का जो क्षण होगा वो सबसे अजीब होगा। उस समय हमें एकदम से सब कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा, पूरा वातावरण शांत हो गया, कोई कुछ नहीं करता, सारी एक्टिविटी एकदम बंद हो जाएगी और सब पूरा वातावरण शांत हो जाएगा। तो उस समय का जो हमें बिल्कुल ही अलग लगेगा। इसमें जब हम लिटरेरी जो फिगर्स है वो कौन कौन से यूज हुए ये हम जब देखते हैं, तो देखो नाउ वी विल काउंट, ठीक है, तो यहाँ पे भी वे का आ रहा है, यहाँ पे भी वे का आ रहा है, यहाँ पे भी वे का आ रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं एलिट्रेशन का यूज हुआ है। किसका यूज है, एलिट्रेशन, ठीक है, किसका यूज हुआ है, एलिट्रेशन का। ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का यूज हुआ है। और एक ये कह रहे हैं कि वी विल ऑल कीप, सबसे पहली लाइन में तो कह रहे हैं कि वी विल काउंट टू 12, पहली लाइन में तो कह रहे थे हम 12 तक बोलेंगे, और दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तो बोलना और चुप होना, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो इसमें पैराडॉक्स का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये दो चीजें थोड़ी ध्यान रखना इस स्टैंजा की। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। अब हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा का सेकेंड स्टैंजा। तो उसमें हम देखते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, पैब्लो नेरुडा सर है जो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल ही शांत रहना चाहिए, बिल्कुल ही स्टिल रहना चाहिए। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो जो क्षण होगा वो बिल्कुल ही विलक्षण क्षण होगा। और फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों में जो फिशरमैन, जो मछुआरे होते हैं, जो दैनिक वो अपनी दिनचर्या में जाते हैं, अपने वहाँ समुद्र में जाते हैं, वहाँ से मछली पकड़ के लाते हैं और मछली को बेच के अपना जो गुजारा करते हैं, वो फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल, वो मछलियों को नहीं मारेंगे। व्हेल्स एक प्रकार की बड़ी मछली होती है, उन मछलियों को वो मछुआरे बिल्कुल नहीं मारे। कहने का मतलब सब अगर शांत हो जाए, सब अपने आर्म्स नहीं चलाएंगे, सब अपनी बातों से कुछ बोलेंगे नहीं, अपनी आर्म्स नहीं चलाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो भी अपने भाई मछुआरे भी अब मछली मारने के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। और वो जब मछली मारने के लिए नहीं जाएंगे तो वो वेल्स को बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, ठीक है, हार्म का अर्थ होता है नुकसान, किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और वो लोग जो कि गैदरिंग करते हैं, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदरिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है, गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। वो लोग जो साल्ट इकट्ठा करते हैं, साल्ट यानी नमक, वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, वुड लुक एट हिज, वो रुक जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल रुक जाएंगे और अपने हाथों को देखेंगे, ठीक है। लुक एट हिज हाइट हैंड, हाथों को देखेंगे, और जो हाथ है वो कैसे है, हर्ट हैंड है, हर्ट हैंड यानी हाथों में नुकसान। अब जब साल्ट जो बनाते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा रहता है, तो पानी तो सूख जाता है, और पानी का जो उसमें जो नमक होता है वो नमक ऐसे जम जाता है, और वो नमक ऐसे जमता है ना, तो वो ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ऐसे क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो उसको वो जब उठाते हैं ना, तो उनकी हाथों में ऐसे मतलब चोटें आ जाती है, तो हर्ट्स हैंड, वो अपने ऐसे हर्ट, जो हाथों पर जो नुकसान हुआ है, हाथों पर जो चोटें लगी है, उनको ऐसे देखेंगे, ठीक है। दोज हु, नेक्स्ट स्टैंजा आप देखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो कि कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं वॉर की, किसकी तैयारी करें, वॉर की। और वॉर है ग्रीन वॉर, ग्रीन वॉर का अर्थ होता है
मतलब बिना शस्त्रों के लड़े जाना वाला युद्ध। अब आप कहो कि बिना शस्त्रों वाला युद्ध कैसे लड़े, जैसे मान लो कोई आदमी जाता है और जंगल से पेड़ पौधे काट के लेके आता, तो वो एक प्रकार से युद्ध ही हुआ ना, वो तैयारी करके गया और पेड़ पौधे काट दिए, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रीनरी को नुकसान पहुंचाना, तो वो ग्रीन वॉर्स, ठीक है, वॉर विथ गैस, और वो वॉर जो सैनिक लड़ते हैं, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, जो गैस और फायर के साथ, जो विभिन्न प्रकार के बम गोलों के साथ, जो ठीक है विभिन्न प्रकार तोपों के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है वो वाला, ठीक है, वॉर विथ गैस, वॉर विथ फायर, जो गैस के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है, जो फायर के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है, उन युद्धों की तैयारी करने वाले दोज, वो लोग जो प्रिपेयर करते हैं, जो तैयारी करते हैं ग्रीन वॉर्स की या वॉर विथ गैस की या वॉर विथ फायर की, जो तैयारी करते हैं, उन युद्धों में, ठीक है, उन युद्धों में विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, विक्ट्री तो हो जाती है, विक्ट्री का अर्थ होता है विजय, विक्ट्री का अर्थ क्या होता है, विजय, जीत प्राप्त करना, ठीक है, विजय, विक्ट्री का अर्थ होता है जीत प्राप्त करना, विक्ट्री तो हो जाती है विथ नो सर्वाइव, परंतु कोई भी जिंदा नहीं बचता, ठीक है, सर्वाइवर का अर्थ होता है जिंदा बचना, सर्वाइवर्स यानी जिंदा बचने वाले लोग, ठीक है, उन युद्धों में जो कि इन प्रकार के युद्ध करते हैं, उसमें एक ने एक, भाई दो जने लड़ते हैं तो एक ने एक की तो विजय प्राप्त होगी, एक ने एक को तो विक्ट्री मिलेगी, पर उस विक्ट्री में किसी भी प्रकार के लोगों का बचना मुश्किल है, लोग नहीं बचते, सर्वाइव नहीं करते, ठीक है, भाई आपने किसी जगह पे युद्ध किया और वहां पे आपने विजय प्राप्त कर दी, पर वहां पे लोग ही नहीं बचे तो राज किस पे करोगे, ठीक है, तो ऐसे में कोई जिंदा नहीं बचते हैं। वुल्ड पुट, वो लोग भी क्या करेंगे, वुल्ड पुट ऑन क्लीन क्लोथेज, पुट ऑन का मतलब पहनना और क्लीन क्लोथेज का मतलब बिल्कुल ही सफेद कपड़े, एकदम से साफ कपड़े पहनेंगे, और ऐसा माना जाता है, ऐसा हम सोचते हैं कि जो सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है, तो वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही क्लीन एकदम साफ कपड़े पहनेंगे, एकदम सफेद कपड़े पहनेंगे, और वो सफेद कपड़े कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक, यानी वो लोग भी क्या करेंगे, चारों ओर शांति फैलाएंगे, ठीक है, एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और सब लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ, हालांकि भाइयों के साथ यहाँ पे जो शब्द है इसका मतलब ब्रदरहुड है, यानी सब लोगों के साथ भाईचारे से वो रहेंगे, सब लोगों के साथ कैसे रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, इन ए सैड, और वो जाके अच्छी सी किसी बगिया में छाया के नीचे बैठेंगे और बातें करेंगे भाईचारे से, डूइंग नथिंग, वो भी कुछ नहीं करेंगे, और ये जो सैनिक है, ठीक है, ये जो लड़ाई करने वाले हैं, ये कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ लड़ाई करेंगे, परंतु वो भी डूइंग नथिंग, वो भी कुछ नहीं करेंगे, और वो भी चारों तरफ शांति चाहेंगे, और वो भी क्या करेंगे, कीपिंग क्वाइट, यानी बिल्कुल शांत रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, अब हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट का नेक्स्ट स्टेंजा, What I want should not be confused with total inactivity। दो लाइंस को मैंने एक साथ पढ़ा, एक साथ पढ़ने पर ही इसका जो मेन इनकी मीनिंग है वो बाहर आएगी कि what I want should not be, जो मैं कहना चाहता हूँ, what I want should not be, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको not be ऐसे नहीं, कंफ्यूज यानी समझ लिया जाए, ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे आप गलत मत समझ लेना, विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, यानी किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो, टोटल इनएक्टिव, सब लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो, ऐसी बात मैं बिल्कुल नहीं कर, कंफ्यूज मतलब गलती से समझ लेना, CONFUSED, कंफ्यूज यानी गलती से समझ लेना। पेब्लो नेरूडा सर है, वो कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि आप बिल्कुल इनएक्टिविटी की, यानी बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाओ, यानी कुछ करो ही नहीं, बिल्कुल ही निष्क्रिय हो, ऐसी बात नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो वो वैसी है इट इज अबाउट, जैसी कि उसकी मीनिंग है, हमारी जिंदगी तो वही है जैसे हमारे लिए उस जिंदगी का मतलब होता है, ठीक है, जिंदगी का जैसा मतलब होता है, जिंदगी तो वही है, ठीक है। आई वांट नो ट्रक विथ डेथ, अगर बिल्कुल सारे लोग बिल्कुल इनएक्टिवेट, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते, वो तो एक प्रकार से डेथ हो गई, परंतु वो कह रहा है कि मैं ऐसी डेथ की, ठीक है, एकदम डेथ जैसी इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। आई वांट नो ट्रक विथ, ये जो नो ट्रक विथ होता है इसका मतलब कोई लेना देना, हम ऐसे कहते हैं ना, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो नो ट्रक विथ, ठीक है, नो ट्रक विथ, इसका मतलब होता है कोई लेना देना नहीं होना, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये कह रहा कि जो मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल इनएक्टिविटी नहीं है, ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूं उसका नो ट्रक विथ डेथ, इस डेथ से, मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है।
इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सब सिंगल माइंडेड नहीं हुए, अगर हम सब सिंगल माइंडेड का मतलब है सबकी एक ही थॉट, और एक ही थॉट, वो थॉट कौन सी है? थॉट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो कौन सी है? थॉट ऑफ यूनिटी। अगर हम एक ही थॉट, सब थॉट ऑफ यूनिटी की अगर हमने बात नहीं की, अगर हम सब सिंगल माइंडेड नहीं हुए, ठीक है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और हम अपने हिसाब से सब अलग अलग, अपने हिसाब से सब अपनी अपनी दौड़ में, अपने आप को आगे निकलने के चक्कर में सब अपनी अपनी दौड़ में दौड़ते रहे, ठीक है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और उसके अलावा हम एक क्षण के लिए कुछ नहीं करें, हम एक क्षण के लिए बिल्कुल ही कुछ नहीं करें, हम सब शांत रहे, हम सब आराम से ऐसे एक बिना किसी अपने आर्म हिलाए हुए, बिना कुछ बोले हम शांत रहे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ठीक है, तो उस समय शायद, परहैप्स का अर्थ होता शायद, और ह्यूज साइलेंस यानी पूरी एकदम बहुत बड़ी साइलेंस यानी शांति छा जाएगी, बहुत बड़ी शांति छा जाएगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट का मतलब होता है किसी चीज में मतलब व्यवधान, कोई भी बाधा प्राप्त, मतलब बाधा पहुंचाना, ठीक है, तो ये बाधा पहुंचा सकती है दिस सैडनेस, इस प्रकार की जो सैडनेस, ऊपर जो बात की है ना डेथ की, ठीक है, उस वो जो थिंकिंग है वो इसमें जो हम कीपिंग क्वाइट रखते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा सकती है, इंटरप्ट कर सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और उस समय हम अपने आप को कभी समझ नहीं पाएंगे, हम सभी कभी एक हो ही नहीं पाएंगे, ये जो थॉट ऑफ यूनिटी है ना, ये हम कभी ला ही नहीं पाएंगे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हमें इस प्रकार डर रहेगा, इस प्रकार भय रहेगा। थ्रेट का अर्थ होता है किसी प्रकार की धमकी देना, और यहाँ पर थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ है, इसका मतलब है हमें एक डर रहेगा, और वो भय होगा मृत्यु का। किसका भय होगा? मृत्यु का भय होगा, डेथ का भय होगा। थ्रेटन का मतलब धमकी देना, और थ्रेटनिंग यहाँ पे जो शब्द है ना थ्रेटनिंग, इसका अर्थ है कि हमको एक प्रकार से मृत्यु का भय रहेगा, मृत्यु का डर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। अब हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट की लास्ट लाइंस के बारे में। तो ये कीपिंग क्वाइट की लास्ट लाइंस है। तो इसमें जो पेब्लो नेरूडा सर है वो कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, हो सकता है जब हम सब ऐसे चुप रहे हैं, हम सब बिना आम सिराए कुछ नहीं करके एकदम शांत रहे, उस समय ये जो अर्थ है, ये जो हमारी धरती है जिस पर हम रहते हैं, ये हमें कुछ सिखा सकती है, और हमें वही सिखा सकती है, और वही हमें सिखाएगी द लैंग्वेज ऑफ यूनिटी, ठीक है, एकता की भाषा, कि सब एकता में रहें, ठीक है, सब एक सूत्र में बंधे रहें। एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, उस समय जब हम सब शांत हो जाएगा, हम सब कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा सीम्स का अर्थ होता प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होगा, ये लिख लो भली, SEEMS, सीम्स का अर्थ होता प्रतीत होना, ठीक है, महसूस होना, प्रतीत होना, ऐसा महसूस होगा कि सारे के सारे डेड, सारे के सारे मर्त है, परंतु उसमें भी एक प्रकार की मीनिंग निकलेगी, एंड लेटर पर प्रूव्स टू बी, और उस समय लगेगा तो ऐसा कि सारे सारे डेथ पड़े, सारे के सारे मर्त पड़े, परंतु वास्तव में जो प्रमाणिकता होगी वो ये होगी कि सारे के सारे अलाइव है, सारे के सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो यूनिटी की लैंग्वेज में बंधे हुए हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं वापिस दोबारा से 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम सब बिल्कुल शांत रहोगे और आई विल गो, अब मैं जाता हूं। तो ये थी आज हमारी कीपिंग क्वाइट पेब्लो नेरूडा सर की। अब हम देखते हैं कुछ की फैक्ट इस पोएम के। इस पोएम के की फैक्ट की बात करते हैं, तो पोएम जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी पोएम की थीम होती है, तो इसकी जो थीम है ना, इसकी थीम है मैसेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मैसेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मैसेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ होता है अपनी गलती मानना, ठीक है। ये जो दुनिया है ना, एक दूसरे से आगे निकलने में जो लगी हुई है, और जब किसी दो जनों में कोई बात हो जाती है तो कोई अपनी गलती नहीं मानता। तो पेब्लो नेरूडा सर कीपिंग क्वाइट जो पोएम है, इसकी सहायता से कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि सब एकदम शांत रहो, एकदम चुप रहो, और कुछ क्षण के लिए भी आप चुप रह के ये सोचो कि उस समय गलती किसकी थी, और कहीं ना कहीं मेरी गलती, अपनी गलती मानो, अपने कहीं आपसे जो गलती हुई है उस गलती का मनन करो और अपनी गलती मानो, ठीक है। तो इसकी जो थीम है वो मैसेज ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इसकी
थीम है। तो ये थी हमारी आज की पोइम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा। अगर पोइम अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।